So I was having a session lately और उसमें मुझे जिनसे मैं बात कर रही थी उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम के साथ उन्होंने मुझे एक सवाल किया. सो दिस इज फॉर यू एंड फॉर एवरीवन. सब्र के बारे में बात हो रही थी. तो ही वाज लाइक दैट पर्सन वाज लाइक सेइंग कि मैं इतने अरसे से दुआ कर रहा हूँ और मेरी जो ख्वाहिश है वो मुझे नहीं मिल रही. तो सब्र की क्या लिमिट है, सब्र क्या है? तो मैंने अपने पुराने नोट्स खोले क्योंकि मैं इस पर एक दो वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बना चुकी हूँ, साइकोलॉजिकली भी बना चुकी हूँ. तो आप जाके वो ज़रूर देख लीजिएगा. लेकिन मैंने नोट्स में से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं रिफ्रेश करने के लिए उनको. सब्र का पहला सब्र क्या है? सब्र ये है कि व्हेन यू हैव पेन इन योर हार्ट लेकिन आप हंस रहे हैं, ऊपर से आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ गुजार रहे हैं. देखिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब उनसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बच्चों ने छीन लिया ही मैं कहूँगी क्योंकि उनको उनसे अलग हो गए थे. तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये नहीं कि वो रोए नहीं थे, वो इतना रोए थे कि उनकी आंखें पे मोतिया आ गया था, इतना रोए थे. तो आपका क्या ख्याल है कि खुदा का इतना बड़ा पैगंबर अगर रो रहा है अपने बच्चे की उसमें, तो क्या वो सब्र नहीं कर रहे थे? ऑफ कोर्स सब्र कर रहे थे. अल्लाह मुस्तान मेरा फेवरेट लफ्ज है कुरान में, अल्लाह मुस्तान, कि अल्लाह पे छोड़ दिया. ये नहीं कि उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा नहीं था, अल्लाह पे छोड़ा था, बट तकलीफ तो होती थी ना, बिकॉज उनकी औलाद थी और उनको बहुत प्यारे थे. ये नहीं कि बाकी बच्चे प्यारे नहीं थे, वो भी प्यारे थे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने उनके दिल में अल्लाह नहीं डाला था, बहुत प्यार डाला हुआ था और उनके दिल में तकलीफ होती थी अपनी औलाद के लिए और वो रोते थे. तो सब्र करने का ये मतलब नहीं है कि आप रो नहीं सकते या आप जो है आपकी आंख नम नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है सब्र. लेकिन उसका यह कि शिकायत नहीं करें अल्लाह से, शिकायत नहीं कीजिए, अल्लाह के आगे रो लीजिए कि अल्लाह मियाँ दिस इज हर्टिंग मी, इट्स ओके. आप दूसरों के सामने उठते हैं, सब्र जो है ना उसमें यह है कि आप अपना जो अमाल नामा है ना वो दूसरों के सामने मत खोलिए, इंसानों के सामने. आई मीन जानमाज पे बैठिए और अल्लाह के आगे रोइए, जितना मर्जी रोना है रो ले, लेकिन अल्लाह के आगे. जब आप जानमाज से उठते हैं, जस्ट वाइप ऑफ योर टीयर्स एंड जस्ट गो अबाउट योर डे. लोगों के आगे मत रोइए, दैट इज सब्र. हर बंदे से मत कहते फिरिए, एक एक हस्ती से कहिए कि अल्लाह तूने मुझ पे ये आजमाइश डाली है, मैं इसको सब्र से बर्दाश्त करने की मुझे तौफीक भी अता कर. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट but it hurts. This is sabr. Sabr is also जब लोग आपके साथ हार्श होते हैं, आपके बारे में गलत बयानी करते हैं, आपके बारे में गलत बातें करते हैं, लेकिन आप चुप कर जाते हैं और उनको माफ़ कर देते हैं. माफ़ करना आसान बात नहीं है, मैंने इस पर 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं. माफ़ करना आसान बात नहीं है, बट when you come to the point of forgiving तो आप अपने आप को एलिवेट कर लेते हैं अल्लाह की नज़र में भी और आप अपनी नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी आप एलिवेट हो जाते हैं. लेकिन दिल से माफ़ कीजिए, ठीक है? दैट इज़ ऑल्सो सब्र. सब्र इज़ ऑल्सो कि आपने, जैसे साहब ने मुझसे पूछा कि मुझे इतने अरसे से नहीं मिल रहा जो भी वो चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बावजूद आप कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. एक कोई चीज़ आपको अल्लाह नहीं दे रहा जो आपको बहुत ज़ोर से चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह ने आपको कितना कुछ और दिया हुआ है, उसका तो शुक्र कीजिए, तो अल्लाह वो भी दे देगा जो आप मांग रहे हैं उससे. दिस इज ट्राइड एंड वाकई में ट्राइड एंड डन वाली बात. और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, चाहे कितनी भी हार्डशिप रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिए. सब्र इज़ व्हेन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ अल्लाह, लेकिन फिर भी आप जो है वो शुक्र उसका करें. आपको समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह ने मुझसे ये क्यों किया है, ये मेरे साथ इतना तमाशे ड्रामे क्यों हो रहे, समझ आपको नहीं आ रही, लेकिन आपको पता है कि ये अल्लाह का प्लान है, क्योंकि अल्लाह का ही प्लान है. तो उसको अल्लाह का प्लान ही समझ के उसको ट्रस्ट हिज प्लान एंड से ओके अल्लाह आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बट आई ट्रस्ट यू. दिस इज ऑल्सो सब्र. सब्र इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग कदर ऑफ अल्लाह, जैसे मैंने ऊपर कहा. और उस पर यह है कि सब्र इज ऑल्सो कि आप जो भी अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है उस पर आप शुक्र कर लें. हाँ
ठीक है, हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है, ज़रूरी बात, सही बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी तकदीर में क्या लिखा है? क्या आपको यही हो आपकी तकदीर में लिखा हुआ कि आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा? हाउ डू यू नो? यू डोंट नो। तो इसलिए दुआ मांगना कभी ना छोड़ें। दुआ मांगना इस सब्र, और सब्र ये है कि आप कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हैं, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हैं, शिकायत मुंह पे ना लाएं, बिल्कुल भी, कभी भी शिकायत मुंह पे ना लाएं। अल्लाह के दो नाम हैं। अल्लाह जो है अल साबिरून, उनके साथ, जैसे सूरा अल अनफाल से मैंने ये सूरा अनफाल की आठवीं सूरा जो उसकी 46 आया है, उसमें ये है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड कि अल्लाह इज़ विद साबरीन। तो सब्र करें एंड बी रेस्ट अश्योर्ड कि अल्लाह आपके साथ है। सूरह बकरा की 153 आयत है, इंडीड अल्लाह इज विद द पेशेंट। अल्लाह ने कुरान में हर जगह खुद आपको यकीन दिलाया कि आई एम विद यू, हौसला करो थोड़ा सा। एक और है अल्लाह का, लेट मी जस्ट, यस, अल इमरान की 146 आया है, अल्लाह लव्स द स्टेडफास्ट। ये जो पेशेंट होते हैं उनको अल्लाह बहुत पसंद करता है। तो ये थोड़ी बहुत 2-3 सूरतों में से मैंने निकाली थी, और बाकी ये है कि सब्र जो है वो आसान काम नहीं है। दिस इज़ ट्रू, सब्र करना आसान नहीं है, और हम इंसान हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि हमारा सब्र टूट जाता है और हम रो पड़ते हैं, या हम किसी को बोल देते हैं, किसी इंसान के साथ जाके अपना दिल का बात कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आपने मेजर सिन नहीं कर दिया, यू आर बट ह्यूमन। अगर आप रो पड़े या आप किसी के आगे रो पड़े, कोई बात नहीं, अल्लाह से वापस आके जय नमाज पे बैठ के माफ़ी मांग लीजिए और अल्लाह से कि अल्लाह आई एम सॉरी, मैं इतना नहीं, इंसान हूँ, टूट जाता हूँ, मुझे तौफीक दे कि मैं इस इम्तिहान से सब्र से पूरा उतर सकूँ। सब्र इज़ अ स्माइल, जब आप तकलीफ़ में होते हैं और आप स्माइल करते हैं, दैट इज़ सब्र। तो सब्र बहुत खूबसूरत चीज़ है। सब्र हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया था, सब्र हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने किया था, और उनको सिला भी मिला था, वो हम पढ़ते भी हैं। तो सब्र कीजिए। और सब्र का वैसे अगर आप इस्लाम से हट के भी अगर आप जनरल बिहेवियर में अगर आप देख लें, तो सब्र जो है ना, सब्र करने वाले लोग, जो साबिर लोग होते हैं, वो खामोश लोग होते हैं। आप किसी को प्रोवोक कर रहे हैं और वो आगे से प्रोवोक नहीं हो रहा, तो वो आपसे एक लेवल ऊपर चला गया ना, यू नो। आप किसी को प्रोवोक करना चाह रहे थे, आपका ख्याल था ये गुस्से में आके मुझे तू तड़ाई करेगा, नैल से देखा ये तो ऐसा ही है, लेकिन वो तो चुप कर गया, उसने रिएक्ट नहीं किया, सब्र कर गया, तो वो आपसे एक लेवल ऊपर चला गया। तो सब्र जो है वो बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी हाई रैंक। तो अपने आप को सब्र की आदत डालिए, इट्स एन एक्सरसाइज कि अपने आप को सब्र की आदत डालिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी काम रुका हुआ है वो ज़रूर हो जाएगा। टिल देन, चमन परदेसी, मेल जिदे सुरुख।